नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पाक नाम से 5वें पारे का आगाज करते हैं। पहला रुकू है खानदानी जिंदगी की तंजीम से मुताल्लिक। 2 पॉइंट्स हैं जो अहमियत के हामिल हैं। निकाह जो आज़ाद औरत से हो और वो जो लौंडी से निकाह हो। रूलिंग है जहानों के बादशाह की, हराम रिश्तों के अलावा तमाम औरतों से निकाह जायज़ है। वल्मुहसनातु मिनन निसाई इल्ला मा मलकत अयमानुकुम किताबल्लाहि अलैकुम व उहिल्ल लकुम मा वरा ज़ालिकुम अन तब्तगू बिअमवालिकुम मुहसिनीन गैर मुसाफिहीन। और शौहर वाली औरतें भी हराम की गई हैं मगर वो लौंडियां जिनके तुम्हारे दाएं हाथ मालिक हों। ये तुम पर अल्लाह ताला ने लिख दिया है और इनके अलावा तुम्हारे लिए सब औरतें हलाल कर दी गई हैं। ये कि तुम अपने मालों के बदले में तलब करो इस हाल में कि निकाह में लाने वाले हो, ना कि बदकारी करने वाले हो। फिर उनमें से जिन औरतों से तुम फायदा उठाओ उनको उनके मुकर्रर करदा महर दे दो और तुम पर कोई गुनाह नहीं उसमें जिस पर तुम महर मुकर्रर होने के बाद बाहम रजामंद हो जाओ। यकीनन अल्लाह ताला हमेशा से सब कुछ जानने वाला कमाल हिकमत वाला है। और तुम में से जो कोई माली लिहाज से इस्तिताअत न रखता हो कि वो आज़ाद मोमिन औरतों से निकाह करे तो मोमिन लौंडियों में से किसी से निकाह कर ले जिनके मालिक तुम्हारे दाएं हाथ हों। और अल्लाह ताला तुम्हारे ईमान को ज्यादा जानने वाला है। तुम एक दूसरे से हो, चुनांचे उनके मालिकों की इजाजत से उनके साथ निकाह कर लो और उनके महर उनको अच्छे तरीके से अदा करो, जबकि वो निकाह में लाई गई हों बदकारी करने वाली ना हो और ना ही छुपे दोस्त बनाने वाली हो। फिर जब वो निकाह में लाई जा चुके तो अगर इसके बाद वो बेहयाई करें तो उनकी सजा आज़ाद औरतों से निस्फ है। ये उसके लिए है जो तुम में से गुनाह में पड़ने से डरे, और ये कि तुम सब्र करो तुम्हारे लिए बेहतर है। और अल्लाह ताला बेहद बख्शने वाला निहायत रहम वाला है। इस रुकू में 2 बातें हैं। एक तो हिसारे निकाह में महफूज होने की बात है और दूसरा सब्र करना। और जिन चीज़ों से रोका गया, आज़ाद शाहवतरानी करना, छुपी दोस्तियां करना, कमिटमेंट पॉइंट है। छुपी दोस्तियों के नुकसानात के बारे में घर वालों और जहां मौका मिले वहां बात करनी है इंशाअल्लाह ताला। रुकू नंबर 2 है इस्लामी निज़ाम ज़िंदगी आसान और मुनसिफाना है। मेन पॉइंट्स हैं इसमें। पहली बात इस्लाम के बारे में है, फिर माल के बारे में है, फिर कबीरा गुनाहों के बारे में है, फिर अल्लाह ताला की अता करदा फजीलत की तमन्ना न करो और तरके के बारे में है। युरीदुल्लाहु लियुबय्यिन लकुम व यहदियकुम सुननल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। अल्लाह ताला चाहता है कि तुम्हारे लिए खोल कर बयान करे और वो तुम्हें उन लोगों के तरीकों की हिदायत दे जो तुमसे पहले गुजर चुके और तुम पर मेहरबानी फरमाए। अल्लाह ताला सब कुछ जानने वाला कमाल हिकमत वाला है। और अल्लाह ताला चाहता है कि तुम पर मेहरबानी फरमाए। और जो लोग ख्वाहिशात की पैरवी करते हैं वो इरादा रखते हैं कि तुम राह रास्त से हट जाओ, बहुत बड़ा हट जाना। और अल्लाह ताला इरादा रखता है कि वो तुमसे बोझ को हल्का कर दे और इंसान को कमजोर पैदा किया गया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल। ए लोगो जो ईमान लाए हो, तुम आपस में एक दूसरे के माल बातिल तरीके से न खा जाओ सिवाय इसके कि तुम्हारी आपस की रजामंदी से तिजारत हो, और अपने आप को कत्ल न करो। बिलाशुबा अल्लाह ताला हमेशा से ही तुम पर निहायत रहम वाला है। और जो शख्स
जुल्म और ज्यादती से ऐसा करेगा तो बहुत ही जल्द उसे हम आग में दाखिल करेंगे और ये अल्लाह ताला पर हमेशा से निहायत ही आसान है। आगे हुक्म है कबीरा गुनाहों से इज्तिनाब का। रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया इन तजतनिबू कबाइर मा तुनहूना अन्हु नुकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम व नुदखिलकुम मुदखलन करीमा। अगर तुम उन बड़े बड़े गुनाहों से बच जाओ जिनसे तुम्हें मना किया गया है तो हम तुम्हारी छोटी बुराइयां तुमसे दूर कर देंगे और तुम्हें बड़ी बाइज्जत दाखिले की जगह में दाखिल करेंगे। वला ततमन्नू मा फज़्ज़लल्लाहु बिही बाज़कुम अला बाज़िन, और तुम उस चीज़ की तमन्ना न करो जो अल्लाह ताला ने तुम में से बास को बास पर फजीलत दी है। मर्दों के लिए उसमें से एक हिस्सा है जो उन्होंने मेहनत से कमाया और औरतों के लिए उसमें से एक हिस्सा है जो उन्होंने मेहनत से कमाया, और अल्लाह ताला से उसके फजल का सवाल करो। यकीनन अल्लाह ताला हमेशा से हर चीज़ को खूब जानने वाला है। अल्लाह ताला ने मीरास के लिए हकदार मुकर्रर कर दिए हैं। वलिकुल्लिन जालना मवालिया, और हर एक के लिए हमने वारिस बनाए हैं उसमें से जो वालिदैन और करीबी रिश्तेदार छोड़ जाएं और जिनसे तुमने अहद बांधे हों उन्हें उनका हिस्सा दे दो। बिलाशुबा अल्लाह ताला हर चीज़ पर हमेशा से हाजिर है। इस रुकू में करने वाले काम 5 हैं। सालिहीन के तरीक़े कार की पैरवी करना, आपस की रजामंदी से लेन देन करना, कबीरा गुनाहों से परहेज करना, दूसरों को जो कुछ ज़्यादा मिला है उसकी तमन्ना न करना, अल्लाह ताला से उसके फजल की दुआएं मांगते रहना, और जिन चीज़ों से रोका गया ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी करना, राह रास्त से हटकर दूर निकल जाना, एक दूसरे के माल बातिल तरीक़ों से खाना, जुल्म ज़्यादती करना कमिटमेंट पॉइंट्स हैं। अल्लाह ताला ने जो फजीलत दूसरों को दी है उसकी तमन्ना नहीं करनी। इल्म में आगे बढ़ने की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह। रुकू नंबर 3 है महदूद आइली ख़ानदान और वसी इंसानी ख़ानदान के लिए हिदायत हैं। इस रुकू में 3 मेन पॉइंट्स हैं। आइली ख़ानदान की तंजीम, इंसानी ख़ानदान की तंजीम, आखिरत की शहादत। अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा, मर्द औरतों पर निगरान है इस वजह से जो अल्लाह ताला ने उनके बास को बास पर फजीलत दी है और इस वजह से कि उन्होंने अपने अमवाल में से खर्च किया है। बस नेक औरतें फर्मा बरदार हैं, वो अदम मौजूदगी में भी हिफाजत करने वाली हैं इस वजह से कि अल्लाह ताला ने उन्हें महफूज रखा। और वो औरतें जिनकी सरकशी से तुम डरते हो तो तुम उनको समझाओ और उनको बिस्तरों में छोड़ दो और उनको मारो, चुनांचे अगर वो तुम्हारी इताअत करें तो उनको सताने की कोई राह तलाश न करो। बिलाशुबा अल्लाह ताला हमेशा से ही बेहद बुलंद बहुत बड़ा है। और अगर तुम उन दोनों के दरमियान मुखालफत से डरो तो एक मुनसिफ शौहर के रिश्तेदारों में से और एक मुनसिफ बीवी के रिश्तेदारों में से मुकर्रर कर दो। अगर वो दोनों इस्लाह का इरादा रखें तो अल्लाह ताला उनके दरमियान मुआफ़क़त पैदा कर देगा। बिलाशुबा अल्लाह ताला हमेशा से ही सब कुछ जानने वाला, हर चीज़ की खबर रखने वाला है। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ईमान वालों पर आयत करदा रब्बानी फ़राइज़ की तरफ तवज्जो दिलाई है। वाबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैया व बिल वालिदैनि इहसाना, और अल्लाह ताला की इबादत करो और उसके साथ किसी चीज़ को भी शरीक न बनाओ, और वालिदैन के साथ एहसान करो, और रिश्तेदारों और यतीमों और मिस्कीनों और रिश्तेदार हमसायों और अजनबी हमसायों और पहलू के साथी और मुसाफिर के साथ और उनके साथ जिनके मालिक तुम्हारे दाएं हाथ हुए हों। यकीनन अल्लाह ताला ऐसे शख्स से मोहब्बत नहीं करता जो अकड़ने वाला, फ़ख्र करने वाला हो। फिर फरमाया वो लोग जो बुखल करते हैं और लोगों को भी बुखल का हुक्म देते हैं और अल्लाह ताला ने जो कुछ उन्हें अपने फजल से दिया है उसे छुपाते हैं, और हमने काफिरों के लिए जलील करने वाला अजाब तैयार कर रखा है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रियाकारी से बचने का हुक्म दिया, और जो लोग अपने माल लोगों को दिखाने के लिए खर्च करते हैं और न वो अल्लाह ताला पर ईमान रखते हैं और न आखिरत के दिन पर, और वो शख्स जिसका दोस्त शैतान बन जाए तो वो बहुत ही बुरा दोस्त है। वमाज़ा अलैहिम लौ आमनू बिल्लाहि वल यौमिल आखिरि व अनफकू मिम्मा रज़क़हुमुल्लाह, बहुत ही अहम आयत है। और उनका क्या बिगड़ जाता अगर वो अल्लाह ताला और आखिरत के दिन पर ईमान लाते और जो अल्लाह ताला ने उन्हें रिस्क दिया है उसमें से खर्च करते, और अल्लाह ताला हमेशा से उन्हें खूब जानने वाला है।
बिला शुबह अल्लाह ताला किसी पर जर्रा बराबर भी जुल्म नहीं करता, और अगर एक नेकी हुई तो उसको 2 गुना कर देगा और अपने पास से बहुत बड़ा अजर अता फरमाएगा। माया फकैफा इज़ा जिअना मिन कुल्ली उम्मतिन बिशहीदिन वजिअना बिका अला हाउलाई शहीदा, फिर क्या हाल होगा जब हम हर उम्मत में से एक गवाह को लाएंगे और आपको उन पर गवाह लाएंगे। क़यामत के दिन काफिर तमन्ना करेगा, जिस दिन वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया और रसूल की नाफरमानी की तमन्ना करेंगे, काश उन पर ज़मीन बराबर कर दी जाए और अल्लाह ताला से वो कोई बात भी छुपा ना सकेंगे। इस रुकू में करने वाले काम सलीहियत, इताअत, हुकूक की हिफाजत, गलत रवैयों पर समझाना, शौहर और बीवी के दरमियान सुलह करवाने की कोशिश करना, अल्लाह ताला की बंदगी करना, अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ना करना, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करना, यतीमों और मिस्कीनों से हुस्न सलूक करना, हमसायों से हुस्न सलूक करना, मुसाफिरों से, गुलामों से हुस्न सलूक करना, अल्लाह ताला के दिए हुए माल में से खर्च करना। और जिन चीज़ों से रोका गया, सरकशी, बुखल, अल्लाह ताला और यौम आखिरत पर ईमान न रखना, दूसरों पर दस्त दराजी के बहाने तलाश करना, दूसरों को बुखल की नसीहत करना। जैसे माएँ बेटियों को ये नसीहत तो करती हैं कि अभी तो ज़िंदगी का आगाज़ है, बचा लो कल काम आएगा, लेकिन कभी ये भी नसीहत करती हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए माल में से हिस्सा अलग करके रखो। और रियली अगर आप अपने माशी हालात के मुताबिक अगर आप चेंज करवा के अपने बैग में रख लें, आपके लिए कभी खर्च करना मुश्किल नहीं होगा। उसको हमेशा अलग पॉकेट में रखें। आपको पता हो कि इसमें से मैंने माल खर्च करना है, तो हर बार डिसाइड नहीं करना पड़ता, हर बार शैतान हमलावर नहीं होता, क्योंकि आपने ऑलरेडी उस पर से अपना हक ख़त्म कर दिया कि ये तो मेरी आखिरत के लिए है, आगे जाने के लिए। मिसाल के तौर पर 30 डेज़ के लिए कोई ये चाहता है कि ठीक है मैं ज़्यादा तो नहीं 100 रुपीज़ खर्च कर सकती हूँ रोज़ाना, कोई ये भी तय कर सकता है मैं 50 रुपीज़ कर सकती हूँ, कोई 500 रुपीज़ भी कर सकता है, 1000 भी कर सकता है, दैट इज़ अप टू यू। कोई जिस तरह से भी करना चाहे, चाहे कोई 10 रुपीज़ करे, यानी एक बच्चे से भी आप महीने भर में खर्च करवा सकते हैं कि कम से कम इतना एक छोटा सा सदका बॉक्स बना लें घर में, जिसमें हर कोई डेली कुछ ना कुछ अमाउंट ज़रूर डाले अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए। आप फील करेंगे कि आते जाते भी देने के लिए बहुत कुछ है और घर में भी इतना कुछ इकट्ठा हो जाता है। फिर जब आप उसे खोलते हैं तो एक बड़ा नेकी का काम कर सकते हैं बच्चों के साथ मिलके, और इस तरह से अपने फ़राइज़ को पूरा कर सकते हैं। तो दूसरों को बुखल की नसीहत करना ऐसा अमल है जो अल्लाह ताला को सख्त नापसंद है। शैतान की रफ़ाकत इख्तियार करना, अपनी बड़ाई पर फ़ख्र करना, अल्लाह ताला के दिए हुए फजल को छुपाना, रसूल की बात ना मानना, गुरूर करना, रियाकारी के लिए खर्च करना, नाफरमानी करना। कमिटमेंट पॉइंट्स हैं, मैं अल्लाह की ग़ुलाम हूँ, हर काम करते हुए आखिरत की जज़ा को पेश नज़र रखना है इंशाअल्लाह। रुकू नंबर 4 है अक्ली और जिस्मानी नजासत को दूर करने की वजाहत है। मेन पॉइंट्स है सलात यानी नमाज और अहले किताब, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलात व अंतुम सुकारा हत्ता तअलमू मा तक़ूलूना वला जुनुबन इल्ला आबिरी सबील हत्ता तग़तसिलू। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, तुम नमाज के करीब भी ना जाओ इस हाल में कि तुम नशे में हो, यहाँ तक कि तुम जान लो जो कुछ तुम कहते हो, और ना ही जनाबत की हालत में मगर रास्ता उबूर करने वाले हो, यहाँ तक कि तुम गुस्ल कर लो। और अगर तुम बीमार हो या सफ़र में हो या तुम में से कोई कज़ाए हाजत से आया हो या तुमने औरतों से मुबाशरत की हो, फिर तुम पानी ना पाओ तो पाक मट्टी से तयम्मुम करो, फिर अपने चेहरों और हाथों का मसा करो। यकीनन अल्लाह ताला हमेशा से ही बहुत माफ़ करने वाला, बेहद बख्शने वाला है। फरमाया अलम तरा इलल्लज़ीना ऊतू नसीबम मिनल किताब, क्या आपने उन लोगों को नहीं देखा जिनको किताब में से एक हिस्सा दिया गया, वो गुमराही खरीदते हैं और वो चाहते हैं कि तुम भी रास्ता गुम कर दो। और अल्लाह ताला तुम्हारे दुश्मनों को खूब जानता है और अल्लाह ताला ही काफ़ी दोस्त है और अल्लाह ताला ही काफ़ी मददगार है। उन लोगों में से जो यहूदी हुए वो बातों को उनकी जगह से फेर देते हैं और वो कहते हैं समिअना, हमने सुना, और मुसलमान कहते थे अताना, हमने इताअत की, और यहूदी कहते थे अताना को थोड़ा सा घुमा के असईना, हमने नाफरमानी की। वस्मा और सुनो
तुम सुनो गैर मुस्माइन, कि तुम्हें न सुनाया जाए, और राइना, हमारी रियायत करो। अपनी जुबानों को मोड़ते हुए कहते हैं और दीन में तान करते हुए, और अगर वो कहते समिअना, हमने सुना, व अताना, और हमने इताअत की, वस्मा, और अब सुनिए, वंजुरना, और हम पर नजर करम कीजिए, तो उनके हक में बिलाशुबा ज्यादा बेहतर और ज्यादा दुरुस्त होता। लेकिन अल्लाह ताला ने उनके कुफ्र की वजह से उन पर लानत कर दी, चुनांचे उनमें से कम ही लोग ईमान लाते हैं। ज़ीना ऊतुल किताब आमिनू बिमा नज़्ज़लना मुसद्दिक़न लिमा माकुम, ऐ वो लोगों जिन्हें किताब दी गई, इस पर ईमान ले आओ जो हमने नाजिल किया है, उसके लिए तस्दीक करने वाला है जो तुम्हारे पास है। इससे पहले कि हम चेहरों को मिटा दें, फिर उन्हें पुश्तों पर फेर दें या उन पर लानत करें, जैसे हमने सब्त वालों पर लानत की। और अल्लाह ताला का हुक्म हमेशा से होकर रहने वाला है। बेशक अल्लाह ताला इस बात को नहीं बख्शेगा कि उसके साथ शिर्क किया जाए, और जो उसके अलावा है वो जिसके लिए चाहेगा बख्श देगा, और जो अल्लाह ताला के साथ शरीक करेगा तो यकीनन उसने बहुत बड़ा गुनाह घड़ लिया। क्या आपने उन लोगों को नहीं देखा जो अपने आप को पाक कहते हैं, बल्कि अल्लाह ताला जिसको चाहता है पाक करता है, और उन पर एक धागे बराबर भी जुल्म नहीं किया जाएगा। वो अल्लाह ताला पर किस तरह झूठ बांधते हैं। उन्जुर कैफ यफ्तरून अलल्लाहिल कज़िब, आप देखें किस तरह वो अल्लाह ताला पर झूठ बांधते हैं, और उसको इतना जाहिर गुनाह काफी है। करने वाले काम है तहारत का एहतमाम करना, रास्तबाजी इख्तियार करना, और जिन कामों से रोका गया गुमराही, दूसरों की गुमराही की ख्वाहिश रखना, अल्फाज को उनकी जगह से फेर देना, दीन हक पर तानाजनी करना, बातिल परस्ती इख्तियार करना, अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ठहराना, अपनी पाकीज़गी का दम भरना, अल्लाह ताला पर झूठ बांधना। कमिटमेंट पॉइंट्स हैं, हक और नाहक के फ़र्क को हमेशा मलूज़े खातिर रखना इंशाअल्लाह। रुकू नंबर 5 है उम्मत मुस्लिमा के फ़राइज़ हैं। इसमें 3 मेन पॉइंट्स हैं, मुखालिफ इस्लाम कुव्वतों से मार का आराई, उम्मत मुस्लिमा के फ़राइज़ और उम्मत मुस्लिमा का दस्तूर। अलम तरा इलल्लज़ीना ऊतू नसीबम मिनल किताबी युमिनून बिल जिब्ति वत्तागूत, क्या आपने नहीं देखा उन लोगों की तरफ जो किताब में से एक हिस्सा दिए गए, वो बुतों पर और बातिल माबूद पर ईमान रखते हैं, और उन लोगों के लिए कहते हैं जिन्होंने कुफ्र किया, ये उन लोगों से ज्यादा हिदायत के रास्ते पर हैं जो ईमान लाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये वाज़ेह किया है, उलैकल्लज़ीना लअनहुमुल्लाह, यही लोग हैं जिन पर अल्लाह ताला ने लानत की है, और जिस पर अल्लाह ताला लानत करता है तो उसके लिए आप हरगिज कोई मददगार नहीं पाएंगे। यहूदियों के बुखल की मिसाल है आगे, या उनके लिए हुकूमत में कोई हिस्सा है तब वो लोगों को खजूर की गुठली के शगाफ के बराबर भी ना देंगे, या वो लोगों से इस पर हसद करते हैं जो अल्लाह ताला ने उन्हें अपने फजल से अता किया है। तो यकीनन हमने औलाद इब्राहीम को किताब और हिकमत दी है, और हमने उन्हें अजीम बादशाहत से भी नवाजा है। फमिनहुम मन आमन बिही वमिनहुम मन सद्द अन्हु, फिर उनमें से कोई है जो इस पर ईमान लाया, और उनमें से कोई है जो इससे मुंह मोड़ गया, और जलाने को जहन्नुमी काफी है। कुफ्र करने वालों के अजाब का तज़किरा है। बिलाशुबा जिन लोगों ने हमारी आयात का कुफ्र किया, बहुत जल्द हम उन्हें आग में डालेंगे। जब कभी उनकी खालें गल सड़ जाएंगी तो हम उन्हें इसके अलावा खालें बदल देंगे ताकि वो अजाब चखें। यकीनन अल्लाह ताला हमेशा से ही सब पर गालिब कमाल हिकमत वाला है। इससे ये पता चलता है कि खालें आग से गलेंगी। गलने के अमल की हौलनाकी का अंदाज़ा लगाएं। दुनिया में आज अगर खाल जलती है ना तो ऊपर छाले बनते हैं, उस खाल या स्किन के ऊपर, और उसके अंदर पीप भर जाती है। गलने का अमल कितना खौफनाक है। बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा, तो हम उन्हें इसके अलावा खालें बदल देंगे। जहन्नुम के अजाब की सख्ती और दवाम का जिक्र है। खालों की ये तब्दीली दिन में 20 मरतबा अमल में आएगी, यानी एक एक दिन में कितनी कितनी मरतबा स्किन चेंज होगी। दूसरी खाल क्यों अता की जाएगी? क्योंकि बैरूनी जिल्द, आउटर स्किन हमेशा ज्यादा तकलीफ फील करती है। और वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने नेक आमाल किए, उन्हें हम जल्द ही ऐसे बागात में दाखिल करेंगे जिनके नीचे से नहरें जारी होंगी, हमेशा रहने वाले हैं उनमें हमेशा हमेशा,
ان کے لیے اس میں نہایت پاک صاف بیویاں ہوں گی اور ہم انہیں بہت گھنے سائے میں داخل کریں گے۔ پھر فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو ان کے حقداروں کے سپرد کر دو، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے ذریعے بہت ہی اچھی نصیحت کرتا ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے میں سے حکم دینے والوں کی اطاعت کرو۔ پھر اگر کسی چیز پر تم آپس میں جھگڑ پڑو تو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو، اگر تم اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، یہ بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے زیادہ اچھا ہے۔ کرنے والے کام ہیں اللہ تعالیٰ کی آیات کو ماننا، نیک عمل کرنا، امانتیں اہل امانت کے سپرد کرنا، لوگوں کے درمیان عدل سے فیصلے کرنا، جھگڑے میں فیصلے کے لیے قرآن و سنت سے رجوع کرنا، ذمہ داران کی اطاعت کرنا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا، جن سے روکا گیا جبت کو ماننا، طاغوت کو ماننا، کافروں کو صحیح راستے پر سمجھنا۔ جیسے آج ہماری امت سمجھتی ہے کہ عیسائی بہت صاحب اخلاق ہیں، یا یہ کہ وہ معاملات میں بہت امانت دار، ہمارے سے تو بہت اچھے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو یہ سٹیٹمنٹ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اسی طرح حسد کرنا، لوگوں کو اختیار ملنے پر کچھ نہ دینا، حق سے منہ موڑنا، اللہ تعالیٰ کی آیات کو ماننے سے انکار کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، امانت کا حق ادا کرنا ہے، وہ ساری ذمہ داریاں جو ہم پر انسان ہونے اور مسلمان ہونے کے ناطے عائد ہوتی ہیں، ان کو پورا کرنے کی انتہائی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ رکو نمبر 6 ہے اسلامی قانون کے مطابق فیصلے کیے جائیں۔ 4 مین پوائنٹس ہیں جو اس میں ڈسکس کیے گئے۔ نمبر 1 منافق، نمبر 2 رسول، نمبر 3 اللہ کا حکم، اور نمبر 4 اللہ اور رسول کی اطاعت۔ الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کیا تم نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جو دعویٰ کرتے ہیں کہ یقیناً وہ ایمان لائے اس پر جو آپ پر نازل کیا گیا اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا؟ وہ ارادہ رکھتے کہ آپس کے فیصلے غیر اللہ کی طرف لے جائیں، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ اس کا کفر کریں، اور شیطان ارادہ رکھتا ہے کہ انہیں بہکا کر گمراہ کر دے، بہت دور کا گمراہ کرنا۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس کی طرف جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے اور رسول کی طرف آؤ، تو آپ منافقوں کو دیکھیں گے وہ تم سے منہ موڑتے ہیں، صاف منہ موڑنا۔ پھر کیا حال ہوتا ہے جب ان کو اس وجہ سے مصیبت پہنچتی ہے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، پھر وہ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں کہ ہم نے تو محض بھلائی اور آپس میں ملانے کے سوا کچھ نہیں چاہا تھا۔ یہی لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، چنانچہ آپ ان سے منہ موڑ لیں اور انہیں واضح و نصیحت کریں اور ان کے لیے ان کے دلوں میں بہت اثر کرنے والی بات کریں۔ اور ہم نے ہر رسول کو محض اس لیے بھیجا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے، اور بلا شبہ اگر وہ آپ کے پاس آ جاتے جنہوں نے خود پر ظلم کیا تھا، پھر وہ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتے اور رسول ان کے لیے بخشش مانگتا، تو وہ اللہ تعالیٰ کو یقیناً بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا پاتے۔ پس تیرے رب کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ وہ آپ کو اس معاملے میں فیصلہ کرنے والا مان لیں جو ان کے درمیان جھگڑا پڑ جائے، پھر آپ فیصلہ کر دیں اس پر وہ اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہ پائیں اور اسے تسلیم کر لیں، پوری طرح تسلیم کرنا۔ اور اگر واقعتاً ہم ان پر فرض کر دیتے کہ اپنے آپ کو قتل کرو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو وہ ایسا نہ کرتے، مگر ان میں سے بہت تھوڑے لوگ، اور اگر واقعتاً وہ اس پر عمل کرتے جس کی انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو یقیناً ان کے لیے بہتر اور زیادہ ثابت قدم رکھنے والا ہوتا۔ ثابت قدمی اور بہتری کے ساتھ اجر عظیم کا وعدہ ہے، اور تب ہم انہیں یقیناً اپنی جانب سے عظیم اجر عطا کرتے اور لازماً ہم انہیں سیدھے راستے پر چلنے کی ہدایت دیتے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، نبیوں، صدیقوں، شہیدوں اور صالحین میں سے، اور یہی بہترین ساتھی ہیں۔ تو اللہ رسول کی اطاعت کرنے والا حقیقی فضل کا مستحق ہے، اسے
अंबिया, सिद्दीकों, शहीदों और सालिहीन की रफ़ाकत नसीब होगी। हकीकत जानने के लिए बस अल्लाह का इल्म काफ़ी है। इब्न मरदवा में एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, कहने लगे, या रसूलुल्लाह, मैं आपको अपनी जान से, अपने अहलो अयाल से, अपने बच्चों से भी ज़्यादा महबूब रखता हूँ। आपकी महफिल में होता हूँ तो करार पाता हूँ, आपकी मजलिस से चला जाता हूँ, शौक़ ज़ियारत मुझे बेकरार कर देता है, सब्र नहीं होता, दौड़ता भागता आता हूँ और दीदार करके चला जाता हूँ। लेकिन जब मुझे अपनी और आपकी मौत याद आती है और इसका यकीन है कि आप तो जन्नत में नबियों के सबसे बड़े और ऊंचे दर्जे में होंगे, तो डर लगता है कि फिर मैं नबी करीम के दीदार से महरूम हो जाऊंगा। आपने तो कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन ये आयत नाजिल हुई कि जो भी अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेगा ये उन्हीं लोगों के साथ होगा। सुभान अल्लाह। इनाम याफ्ता लोगों की रफ़ाकत अल्लाह के फ़ज़ल की वजह से मिलेगी। ज़ालिकल फ़ज़लु मिनल्लाह, ये अल्लाह ताला का फ़ज़ल है और अल्लाह ताला काफ़ी है, सब कुछ जानने वाला है। करने वाले काम है अल्लाह ताला और उसके रसूल की तरफ बुलाना, मुनाफ़िकों से एराज़ करना, लोगों को समझाना, लोगों को ऐसी नसीहत करना जो दिल में उतर जाए, और नफ्स पर जुल्म करने के बाद अल्लाह ताला से माफ़ी मांगना, और जिन चीज़ों से रोका है अल्लाह ताला और उसकी किताबों पर ईमान लाने का महज दावा करना, अपने मामलात का फ़ैसला करने के लिए तागूत की तरफ रुजू करना, अल्लाह ताला और उसके रसूल की तरफ आने से इनकार करना, मुसीबत के मौके पर कसमें खाकर यकीन दिलाना कि हम फरीक़ैन में मुआफ़क़त चाहते थे। कमिटमेंट पॉइंट्स हैं, अल्लाह के रसूल की इताअत करनी है इंशाअल्लाह ताला। रुकू नंबर 7 है दुश्मन के मुकाबले की रब्बानी तरबियत, और 4 इसके मेन पॉइंट्स हैं। नंबर 1 कुफ़ार का रवैया है, नंबर 2 मुनाफिकीन का रवैया, नंबर 3 मुसलमानों की तरबियत, और नंबर 4 अल्लाह सुब्हानहू व तआला का रवैया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू खुज़ू हिज़्रकुम, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो अपने बचाव का सामान ले लो, चुनांचे तुम दस्तों में निकलो या इकट्ठे ही निकल पड़ो, और बिलाशुबा तुम में यकीनन वो भी है जो निकलने में ज़रूर देर लगाएगा। चुनांचे अगर तुम्हें कोई मुसीबत आ पहुंचे तो कहेगा, यकीनन अल्लाह ताला ने मुझ पर इनाम किया जबकि मैं उनके साथ मौजूद न था, और यकीनन अगर तुम्हें अल्लाह ताला के फजल से फतह या गनीमत मिल जाए तो वो ज़रूर कहेगा, गोया तुम्हारे और उसके दरमियान कोई दोस्ती है ही नहीं, ऐ काश मैं भी उनके साथ होता ताकि मैं भी अजीम कामयाबी हासिल करता। चुनांचे लाजिम है कि अल्लाह ताला की राह में वो लड़ें जो आखिरत के बदले दुनिया की ज़िंदगी बेच देते हैं, और जो अल्लाह ताला के रास्ते में लड़े फिर कत्ल किया जाए या गालिब आ जाए तो जल्द ही उसे हम अजर अजीम अता करेंगे। वमा लकुम ला तुकातिलूना फी सबीलिल्लाहि, और तुम्हें क्या है कि तुम अल्लाह ताला की राह में उन बेबस मर्दों और औरतों और बच्चों के लिए नहीं लड़ते जो कहते हैं, ए हमारे रब हमें इस बस्ती से निकाल जिसके बाशिंदे जालिम हैं, और हमारे लिए अपने पास से कोई हिमायती बना दे, और हमारे लिए अपने पास से कोई मददगार बना दे। जो लोग ईमान वाले हैं वो अल्लाह ताला की राह में लड़ते हैं, और जिन लोगों ने कुफ्र किया वो गैरुल्लाह की राह में लड़ते हैं। चुनांचे तुम शैतान के साथियों से लड़ो, बिलाशुबा शैतान की चाल हमेशा से बहुत ही कमज़ोर रही है। इस रुकू में करने वाले काम है मुकाबले के लिए हर वक्त तैयार रहना, आखिरत के बदले दुनिया की ज़िंदगी को फ़रोख्त कर देना, अल्लाह ताला की राह में जिहाद करना, अल्लाह ताला की राह में शहीद होना, शैतान के साथियों से लड़ना, और जिन कामों से रोका गया जिहाद से जी चुराना, ईमान वालों की मुसीबत पर अपनी अलहदगी को अल्लाह ताला का फजल बनाकर पेश करना, ईमान वालों की कामयाबी पर हसरत महसूस करना, तागूत के रास्ते में लड़ना। कमिटमेंट पॉइंट्स हैं, दुनिया की हकीकत पर गौर करना है इंशाअल्लाह, और आखिरत ही बेहतर और बाकी रहने वाली है, खुद को दलाइल से यकीन दिलाना है इंशाअल्लाह। रुकू नंबर 8 है अल्लाह ताला ही सबकी तरबियत करने वाला है। इस रुकू के 3 मेन पॉइंट्स हैं। नंबर 1 नबी की तरबियत, नंबर 2 कमज़ोर ईमान वालों की तरबियत, मुनाफिकीन की तरबियत। जिहाद के हुक्म पर मुसलमानों के खौफ का इलाज है कि आपने उन लोगों को नहीं देखा जिनसे कहा गया था कि तुम अपने हाथों को रोके रखो और नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो। फिर जब उन पर क़िताल लिख दिया गया तब उनमें से एक गिरोह इंसानों से ऐसे डरने लगा जैसे अल्लाह ताला से डरना हो या उससे भी ज़्यादा डरना, और उन्होंने कहा, ए हमारे रब, तूने हम पर क़िताल क्यों लिख दिया, क्यों नहीं हमें करीब के वक्त तक मोहलत दी। आप कह दें दुनिया का सामान बहुत ही कम है और आखिरत उसके लिए बहुत ही बेहतर है जो मुत्तकी बने, और तुम पर एक धागे बराबर भी जुल्म नहीं किया जाएगा। ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौतु,
तुम जहां कहीं भी हो गए मौत तुम्हें पहुंच ही जाएगी, और अगरचे तुम मजबूत कलों में हो और अगर उन्हें कोई भलाई पहुंचती है तो वो कहते हैं कि ये अल्लाह ताला की तरफ से है, और अगर उन्हें कोई बुराई पहुंचती है तो कहते हैं कि ये तुम्हारी तरफ से है। आप कह दें सब अल्लाह ताला ही की तरफ से है। फिर इन लोगों को क्या हो गया है कि करीब नहीं कि कोई बात समझें। जो भी भलाई तुझे पहुंचे सो अल्लाह ताला की तरफ से है, और जो कोई बुराई तुझे पहुंचे तो वो तुम्हारी अपनी तरफ से है। और हमने आपको लोगों के लिए रसूल बनाकर भेजा है, और अल्लाह ताला ही गवाह काफ़ी है। और जिसने रसूल की इताअत की उसने हकीकतन अल्लाह ताला की इताअत की, और जिसने मुंह मोड़ा तो हमने उन पर आपको निगहबान बनाकर नहीं भेजा। मुनाफिक उस दौर में रसूलुल्लाह की इताअत का दम भरते थे। वो यक़ूलून ताअतुन, और वो कहते हैं इताअत होगी। फिर जब वो आपके पास से निकलते हैं तो उनमें से एक गिरोह रात को आपकी बात के खिलाफ मशवरे करता है, और अल्लाह ताला लिख रहा है जो वो रात को मशवरे करते हैं। चुनांचे आप उनसे मुंह मोड़ लें और अल्लाह ताला पर तवक्कुल करें, और अल्लाह ताला ही वकील काफ़ी है। अफला यतदब्बरून अल कुरआन, तो क्या वो कुरान मजीद में गौर फिक्र नहीं करते? और अगर वो गैरुल्लाह के पास से होता तो इसमें वो यकीनन बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ पाते। और मुनाफिक अफवाहें फैलाते हैं, और जब उनके पास अमन या खौफ का कोई मामला आता है तो उसे मशहूर कर देते हैं, और अगर वो उसे रसूल तक या अपने में से हुक्म देने वालों की तरफ लौटाते तो वो लोग ज़रूर जान लेते उसको जो उनमें से उसका असल मतलब निकालते हैं। और अगर तुम पर उसकी रहमत न होती तो बहुत ही कम लोगों के सिवा तुम सब लोग शैतान के पीछे लग जाते। फ़क़ातिल फ़ी सबीलिल्लाह, चुनांचे तुम अल्लाह की राह में जंग करो, तुम्हें तुम्हारी ज़ात के सिवा कोई तकलीफ नहीं दी जाती। और मोमिनों को आप रग़बत दिलाएं, करीब है कि अल्लाह ताला उन लोगों की लड़ाई रोक दे जिन्होंने कुफ्र किया, और अल्लाह ताला बहुत सख्त लड़ाई करने वाला और बहुत सख्त सज़ा देने वाला है। मन यशफ़ा शफ़ाअतन हसनतन, जो शख्स सिफारिश करेगा अच्छी सिफारिश तो उसके लिए भी उसमें से एक हिस्सा होगा, और जो कोई सिफारिश करेगा बुरी सिफारिश उसके लिए उसमें से एक हिस्सा होगा। और अल्लाह ताला हमेशा से ही हर चीज़ पर निगहबान है। वइज़ा हुय्यितुम बितहियतिन फहय्यू बिअहसन मिन्हा औ रुद्दूहा, और जब तुम्हें सलामती की कोई दुआ दी जाए तो तुम उससे बेहतर सलामती की दुआ दो या उतना ही लौटा कर दो। यकीनन अल्लाह ताला हमेशा से हर चीज़ का पूरा हिसाब लेने वाला है। अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु, अल्लाह ताला वो है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं। तुम सबको क़यामत के दिन ज़रूर जमा करेगा जिसमें कोई शुबा नहीं। और अल्लाह ताला से ज़्यादा बात में सच्चा और कौन है? करने वाले काम है नमाज कायम करना, ज़कात अदा करना, अल्लाह ताला से खौफ रखना, अल्लाह ताला की इताअत करना, रसूल की इताअत करना, अल्लाह ताला पर भरोसा करना, कुरान पाक पर गौर फिक्र करना। और जिन कामों से रोका गया लोगों से ऐसा ही डरना जैसा कि अल्लाह ताला से डरना चाहिए। अल्लाह ताला के अहकामात पर एतराज़ करना, किसी बात को न समझना, अल्लाह ताला रसूल की इताअत से मुंह मोड़ना, इताअत के दावे करना, अहले इस्लाम के ख़िलाफ़ मशवरे करना, अफवाहें फैलाना, बुराई की सिफारिश करना, ये वो सब काम है जिनसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रोका है। कमिटमेंट पॉइंट्स हैं, अपने क़ल्ब ज़हन को अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तकदीर पर राज़ी करना है, और गैर ज़िम्मेदाराना गुफ्तगू से बचना है, अफवाहें फैलाने से गुरेज करना है इंशाअल्लाह। रुकू नंबर 9 है, इस्लाम का कानून बैनुल अक़वाम है, और इसके 3 मेन पॉइंट्स हैं। दारुल कुफ्र के मुसलमान, दारुल कुफ्र के आम हुक्म कत्ल से मुस्तस्ना बाशिंदे, और दारुल कुफ्र के झूठे गैर जानिबदार। फमालकुम फिल मुनाफिकीन फ़िअतैन, फिर तुम्हें क्या हो गया है कि मुनाफिकों के बारे में 2 गिरोह बन रहे हो। हालांकि अल्लाह ताला ने इस वजह से जो उन्हें कमाया उन्हें औंधा कर दिया है। क्या तुम चाहते हो कि उन्हें हिदायत दो जिन्हें अल्लाह ताला ने गुमराह किया है? और जिसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला गुमराह कर दें उसके लिए आप हरगिज़ कोई राह ना पाएंगे। वो चाहते हैं जैसा कि उन्होंने कुफ्र किया है, काश तुम भी कुफ्र करो कि तुम सब बराबर हो जाओ। चुनांचे उनमें से तुम किसी को दोस्त न बनाओ जब तक वो अल्लाह ताला की राह में हिजरत ना करें। बस अगर वो मुंह फेर लें तो जहां भी तुम उनको पाओ उन्हें पकड़ो और कत्ल कर दो। उनमें से कोई दोस्त और ना कोई मददगार बनाओ सिवाय उन लोगों के जो ऐसे लोगों से वाबस्ता हो कि तुम्हारे दरमियान और उनके दरमियान मुआहदा है, या वो तुम्हारे पास इस हाल में आए कि उनके सीने तंग हैं कि वो तुमसे लड़ें या अपनी कौम से लड़ें। और अगर अल्लाह ताला चाहता
تو ضرور انہیں تم پر مسلط کر دیتا، پھر وہ ضرور تم سے لڑتے۔ سو اگر وہ تم سے کنارہ کشی اختیار کر لیں اور تم سے جنگ نہ کریں اور تمہاری طرف صلح کا پیغام بھیجیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے خلاف تمہارے لیے کوئی راستہ نہیں رکھا۔ اسلام بدترین منافقوں سے جنگ کی کھلی چھوٹ دیتا ہے۔ جلدی تم کچھ لوگوں کو پاؤ گے جو ارادہ رکھتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں، مگر جب کبھی انہیں فتنے کی طرف لوٹایا جاتا ہے تو اس میں اوندھے منہ ڈال دیے جاتے ہیں۔ چنانچہ وہ اگر تم سے الگ نہ رہیں اور تم پر صلح بھی پیش نہ کریں اور اپنے ہاتھ تم سے نہ روکیں تو تم ان کو پکڑو اور جہاں بھی انہیں پاؤ قتل کرو، اور یہی لوگ ہیں جن کے خلاف ہم نے تمہارے لیے واضح دلیل بنا دی ہے۔ کرنے والے کام ہے منافقوں کو اپنا دوست اور مددگار نہ بنانا، صلح کرنا، اور جن کاموں سے روکا گیا برائیاں کمانا، دوسروں کے کافر ہو جانے کی خواہش رکھنا، ہجرت کرنے سے باز رہنا، فتنے میں کود پڑنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں اسلام کے بارے میں اپنا موقف مضبوط رکھنا ہے انشاءاللہ۔ اور رکوع نمبر 10 ہے اسلام کا قانون بین الاقوام ہے، اور اس میں قتل خطا کی بات ہے، دارالحرب میں پھنسے ہوئے مسلمانوں کا تحفظ، قتل عمد اور جہاد کی بات ہے۔ اور کسی مومن کا یہ کام نہیں ہے کہ کسی مومن کو قتل کرے مگر غلطی سے، اور جو کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے تو ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہے، اور مقتول کے گھر والوں کو دیت ادا کرنی ہے، مگر یہ کہ وہ صدقہ کر کے معاف کر دیں۔ پھر اگر مقتول ایسی قوم سے ہو جو تمہاری دشمن ہے حالانکہ وہ خود مومن ہو تو ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہے، اور اگر وہ ایسی قوم سے ہو جس کے اور تمہارے درمیان معاہدہ ہو چکا ہو تو دیت ادا کرنی ہے جو اس کے گھر والوں کے حوالے کی گئی ہو، اور ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہے۔ تو جو کوئی نہ پائے غلام تو اس پر 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توبہ کے لیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عذابًا عظیما۔ اور جو شخص کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے اس کی سزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہنے والا ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ غضبناک ہو گیا اور اس نے لعنت کی ہے اس پر، اور اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم اللہ کی راہ میں سفر کرو تو تم خوب تحقیق کر لیا کرو، اور جو تمہیں سلام پیش کرے اسے یہ مت کہو کہ تو مومن نہیں ہے۔ تم دنیا کی زندگی کا سامان تلاش کرتے ہو حالانکہ اللہ تعالیٰ کے پاس بہت سی غنیمتیں ہیں، اس سے پہلے تم بھی ایسے ہی تھے تو اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا، بس تم خوب تحقیق کر لیا کرو، جو بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے اس سے پورا باخبر ہے۔ لا يستوي القائدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، مومنوں میں سے بغیر کسی تکلیف کے بیٹھ رہنے والے اور اپنے مال اور جان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والے برابر نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بیٹھنے والوں پر اپنی جان اور مال سے جہاد کرنے والوں کو درجے میں فضیلت سے نوازا ہے، اور ہر ایک سے اللہ تعالیٰ نے بھلائی کا وعدہ فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجاہدوں کو گھروں میں بیٹھ رہنے والوں پر اجر عظیم میں فضیلت دی ہے، اپنی طرف سے درجات اور مغفرت اور رحمت کی، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بہت بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ کرنے والے کام ہے توبہ کرنا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، دوست اور دشمن کی تمیز کرنا، انسانوں کے بارے میں تحقیق کے بعد نتیجے تک پہنچنا، اور جن سے روکا گیا قتل کرنا، بغیر کسی عذر کے اللہ تعالیٰ کا کام چھوڑ کر گھر بیٹھ جانا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جان سے جہاد کرنا ہے، برائی کے خلاف اپنے نفس اور اپنے معاشرے میں مسلسل جہاد جاری رکھنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 11 ہے دارالاسلام میں جمع ہو جاؤ، اس کا ایک ہی مین پوائنٹ ہے ہجرت۔ یقیناً وہ لوگ جو اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے ان کی روحیں فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ ان سے فرشتے کہتے ہیں تم کس حال میں تھے؟ وہ جواب دیتے ہیں ہم زمین میں کمزور تھے۔ فرشتے ان سے کہتے ہیں کیا اللہ تعالیٰ کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کرتے؟ تو یہی لوگ ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور وہ بہت ہی بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ ان کمزور مردوں، عورتوں اور بچوں کے سوا جو نہ کسی تدبیر کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ ہی نکلنے کا راستہ پاتے ہیں،
हिजरत तर्क करने पर माजूर लोगों को मुआफ़ी मिल सकती है, चुनांचे ये लोग हैं, उम्मीद है कि अल्लाह ताला उन्हें मुआफ़ कर देगा, और अल्लाह ताला हमेशा से ही निहायत मुआफ़ करने वाला, बेहद बख्शने वाला है। वमन युहाजिर फी सबीलिल्लाहि यजिद फिल अर्दि मुरागमन कसीरन वसअ, और जो कोई अल्लाह ताला की राह में हिजरत करेगा वो ज़मीन में पनाह की बहुत जगह और बड़ी कुशादगी पाएगा। और जो अपने घर से अल्लाह ताला और उसके रसूल की तरफ हिजरत करते हुए निकला, फिर उसे मौत पा ले, तो यकीनन उसका अजर अल्लाह ताला पर साबित हो गया, और अल्लाह ताला हमेशा से ही बड़ा बख्शने वाला, निहायत रहम वाला है। करने वाला काम है अल्लाह सुब्हान व ताला के रास्ते में हिजरत करना, और जिससे रोका गया नफ्स पर जुल्म करना। कमिटमेंट पॉइंट है, अपने नफ्स पर जुल्म नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। रुकू नंबर 12 है, बेदारी और हर वक्त तैयारी का हुक्म है, और इस रुकू में 3 मेन पॉइंट्स हैं, एहतियात, बेदारी और हर वक्त तैयारी। व इज़ा ज़रबतुम फिल अर्दी फलैसा अलैकुम जुनाहुन अन तक़सुरू मिनस्सलाह, और जब तुम ज़मीन में सफ़र करो तो तुम पर कोई गुनाह नहीं ये कि तुम नमाज कसर करो, यानी कम कर लो। अगर तुम्हें डर हो कि तुम्हें वो लोग फितने में डालेंगे जिन्होंने कुफ्र किया, बिलाशुबा काफिर तुम्हारे लिए खुले दुश्मन हैं, और जब आप उनमें मौजूद हो तो उनके लिए नमाज खड़ी करें, तो लाजिम है कि उनमें से एक जमात आपके साथ खड़ी हो, और लाजिम है कि वो अपना असलहा उठाए रखें। चुनांचे जब वो सजदा कर चुके हैं तो लाजिम है कि वो तुम्हारे पीछे हो जाएं, और दूसरा गिरोह जिसने अभी नमाज अदा नहीं की, बस लाजिम है कि वो आपके साथ नमाज पढ़ें, और वो लाजिम है कि अपना सामान हिफाजत और अपना असलहा उठाए रखें। वो लोग चाहते हैं जिन्होंने कुफ्र किया कि काश तुम अपने असलहे और अपने सामान से गाफिल हो जाओ, तो वो तुम पर एक ही बार टूट पड़ें, और तुम पर कोई गुनाह नहीं। अगर तुम्हें बारिश की तकलीफ हो या अगर तुम बीमार हो कि तुम अपना असलहा उतार कर रख दो और अपने बचाव का सामान पकड़े रखो। बिलाशुबा अल्लाह ताला ने काफिरों के लिए रुस्वा कुन अजाब तैयार कर रखा है। हकीकत यह कि नमाज वक्त की पाबंदी के साथ फर्ज की गई है। फिर जब तुम पूरी कर चुको तो खड़े हुए और बैठे हुए और अपने पहलुओं पर लेटे हुए अल्लाह सुब्हान व ताला को याद करते रहो। फिर जब तुम बेखौफ हो जाओ तो नमाज कायम करो। बिलाशुबा नमाज हमेशा से ईमान वालों पर ऐसा फ़र्ज़ है जिसका वक्त मुकर्रर किया हुआ है, और जिहाद का अमल जारी रखने की तरगीब है, और उस कौम के ताक़ुब में हिम्मत ना हारो। अगर तुम तकलीफ़ उठाते हो तो बिलाशुबा वो भी तकलीफ़ उठाते हैं जैसा कि तुम तकलीफ़ उठाते हो, और तुम अल्लाह ताला से वो उम्मीद रखते हो जो वो उम्मीद नहीं रखते, और अल्लाह ताला हमेशा से सब कुछ जानने वाला, कमाल हिकमत वाला है। करने वाले काम है खड़े बैठे लेटे हर हाल में अल्लाह सुब्हान व ताला को याद करना, पाबंदी वक्त के साथ नमाज अदा करना, दुश्मन के ताकुब में कमजोरी न दिखाना, अल्लाह ताला से उम्मीद रखना, और जिन कामों से रोका गया दुश्मन के मुकाबले में कमजोरी दिखाना, अल्लाह ताला से नाउमीद होना। कमिटमेंट पॉइंट है वक्त की पाबंदी के साथ नमाज अदा करनी है इंशाअल्लाह। और रुकू नंबर 13 है माशरती अदल की तरबियत है। 3 मेन पॉइंट्स हैं। अदल कैसे कायम होगा, खयानतकार और बुराई का माना। इन्ना अंज़लना इलैकल किताब बिल हक़्क़ि लितहकुम बैनन नासी बिमा अराकल्लाह वला तकुल लिल खाइनीना खसीमा। यकीनन हमने आपकी तरफ ये किताब हक़ के साथ नाजिल की है ताकि आप लोगों के दरमियान उसके मुताबिक फैसला करें जो अल्लाह ताला ने आपको दिखाया है, और आप खयानत करने वालों की खातिर झगड़ने वाले ना हों, और अल्लाह ताला से बख्शिश मांगो। बिलाशुबा अल्लाह ताला हमेशा से बेहद बख्शने वाला, निहायत रहम वाला है, और आप उनकी जानिब से झगड़ा ना करें जो अपने आप से खयानत करते हैं। यकीनन अल्लाह ताला उससे मोहब्बत नहीं करता जो हमेशा से बहुत खाइन, सख्त गुनाहगार हो। वो लोगों से छुपना चाहते हैं लेकिन अल्लाह ताला से नहीं छुपना चाहते, हालांकि वो तो उस वक्त भी उनके पास होता है जब वो रात को उन बातों का जिनसे अल्लाह ताला राजी नहीं होता मशवरा करते हैं, और जो भी वो करते हैं अल्लाह ताला हमेशा से उनका इहाता करने वाला है। हाँ, तुम वही लोग हो जिन्होंने उनकी खातिर दुनिया की ज़िंदगी में झगड़ा किया, तो क़यामत के दिन के बारे में अल्लाह ताला के सामने कौन झगड़ा करेगा या कौन उन पर वकील होगा। और जो शख्स कोई बुराई करे
اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ تعالیٰ سے بخشش کی درخواست کرے وہ اللہ تعالیٰ کو بہت بخشنے والا نہایت رحم والا پائے گا۔ وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ، اور جو کوئی گناہ کماتا ہے تو یقیناً وہ اسے اپنے ہی خلاف کماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہی سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ اور جو خطا یا گناہ کمائے پھر اس کی تہمت کسی دوسرے پر لگا دے تو یقیناً اس نے بڑے بہتان اور سری گناہ کا بوجھ اٹھا لیا۔ کرنے والے کام ہے اس رکوع کے لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرنا، اللہ تعالیٰ سے درگزر کی درخواست کرنا، اپنے نفس سے خیانت کرنے والوں کی حمایت نہ کرنا، اور جن کاموں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روکا ہے بددیانت لوگوں کی طرف سے جھگڑنا، اپنے نفس سے خیانت کرنا، خیانت کاروں کی حمایت کرنا، گناہ گاری کی زندگی گزارنا، راتوں کو چھپ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی کے خلاف مشورے کرنا، نفس پر ظلم کرنا، برائیاں کمانا، خطا یا گناہ کر کے اس کا الزام بے گناہ پر تھوپ دینا، سری گناہ کا بار سمیٹنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، خیانت کاروں کی طرفداری نہیں کرنی انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 14 ہے امت مسلمہ کے کمزور پہلوؤں کی تربیت ہے۔ 3 مین پوائنٹس ہیں، غلط فہمی، خفیہ سرگوشیاں اور رسول کی مخالفت۔ اور اگر آپ پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ان میں سے ایک گروہ نے ارادہ کر ہی لیا تھا کہ وہ آپ کو گمراہ کر دیں، حالانکہ وہ اپنے سوا کسی کو گمراہ نہیں کر رہے اور آپ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا رہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب اور حکمت کو نازل کیا اور آپ کو وہ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے، اور آپ پر ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کا عظیم فضل ہے۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم، اور ان کی اکثر سرگوشیوں میں کوئی بھلائی نہیں ہے سوائے اس شخص کے جو کسی صدقے کا یا نیکی کا یا لوگوں کے درمیان صلح کروانے کا حکم دے، اور جو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے یہ کام کرے تو جلدی ہم اسے اجر عظیم عطا کریں گے، اور جو رسول کی مخالفت کرے اس کے بعد کہ اس پر ہدایت واضح ہو چکی اور اہل ایمان کے راستے کے علاوہ کسی اور کی پیروی کرے گا تو ہم اس کو ادھر ہی پھیر دیں گے جدھر وہ پھرے گا، اور اسے جہنم میں داخل کریں گے، اور وہ بہت ہی بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ کرنے والے کام ہیں پوشیدہ طور پر صدقہ و خیرات کی تلقین کرنا، لوگوں کی اصلاح کرنے کے لیے پوشیدہ طور پر کچھ کہنا، کسی نیک کام کی پوشیدگی سے تلقین کرنا، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کام کرنا، اور جن کاموں سے روکا گیا دوسروں کو گمراہ کرنا، خود فریبی میں مبتلا ہونا، خفیہ سرگوشیاں کرنا، رسول کی مخالفت کرنا، مومنوں کے طریقے سے ہٹ کر چلنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، ہر کام اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کرنا ہے، ہر کام پر آخرت میں اجر پانے کی توقع رکھنی ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 15 ہے انسانی قیادت کے لیے امت مسلمہ کی تربیت۔ اس رکوع میں 5 مین پوائنٹس ہیں، شرک، شیطان کا طریقہ واردات، شیطان کے بارے میں تنبیہ، اللہ تعالیٰ کا قانون جزا و سزا، بہترین طریقہ زندگی۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بلا شبہ اللہ تعالیٰ اس کو نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور اس کے علاوہ جس کے لیے چاہے گا وہ بخش دے گا، اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بنائے تو یقیناً وہ بھٹک گیا، دور کا بھٹکنا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ نہیں پکارتے مگر عورتوں کو، وہ سرکش شیاطین کے سوا کسی کو نہیں پکارتے۔ لعنہ اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت کی ہے، اور اس شیطان نے کہا کہ یقیناً میں تیرے بندوں سے ایک مقررہ حصہ ضرور لے لوں گا۔ شیطان کا طریقہ واردات ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر کیا، اور یقیناً میں ضرور انہیں گمراہ کر دوں گا، اور یقیناً میں ضرور انہیں جھوٹی امیدیں دلاتا رہوں گا، اور یقیناً میں ضرور انہیں حکم دوں گا، سو وہ ضرور میرے حکم سے جانوروں کے کان چیریں گے، اور یقیناً میں ان کو ضرور حکم دوں گا، اور وہ اللہ کی پیدا کی ہوئی صورت کو ضرور بدلیں گے۔ اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کے علاوہ شیطان کو دوست بناتا ہے تو بلا شبہ اس نے خسارہ اٹھایا، واضح خسارہ۔ وہ انہیں وعدے دیتا ہے اور انہیں جھوٹی امیدیں دلاتا ہے، اور شیطان ان کو دھوکے کے سوا کوئی وعدہ نہیں دلاتا۔ یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور اس سے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں پائیں گے۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے انہیں ہم عنقریب جنتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ۔ اللہ تعالیٰ کا سچا وعدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ کون اپنی بات میں سچا ہے؟ نہ تمہاری تمناؤں پر مدار ہے اور نہ اہل کتاب کی تمناؤں پر۔
जो कोई बुरा अमल करेगा उसे उसकी सजा दी जाएगी और वो अल्लाह ताला के सिवा ना कोई दोस्त पाएगा और ना कोई मददगार। और जो भी नेक अमाल में से कोई अमल करे, मर्द हो या औरत, और वो मोमिन हो, तो ये लोग जन्नत में दाखिल होंगे और उन पर खजूर की गुठली के शगाफ बराबर भी जुल्म न किया जाएगा। वमन अहसनु दीनम मिम्मन अस्लम वजहहु लिल्लाहि वहुवा मुहसिनुन वत्तबअ मिल्लत इब्राहीम हनीफा वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला। तीन में उससे अच्छा कौन है जिसने अपना चेहरा अल्लाह ताला के सुपुर्द कर दिया और वो नेकी करने वाला हो, और उसने इब्राहिम की मिल्लत की पैरवी की जो एक अल्लाह की तरफ हो जाने वाला था, और इब्राहिम को अल्लाह ताला ने खास दोस्त बना लिया था। वलिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, और अल्लाह ताला ही के लिए है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है, और अल्लाह ताला हर चीज का हमेशा से इहाता करने वाला है। करने वाले काम है ईमान लाना, नेक अमल करना, अल्लाह ताला के आगे सरे तस्लीम खम करना, एहसान करना, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के तरीके की पैरवी करना, अल्लाह ताला के लिए यकसू होना। और जिन कामों से रोका गया, शिर्क करना, गुमराही में दूर निकल जाना, अल्लाह ताला को छोड़कर दूसरों को माबूद बनाना, शैतान को माबूद बनाना, शैतान को अपना वली और सरपरस्त बनाना, बुरे काम करना, झूठी आरजुओं में जीना, अल्लाह ताला की बनाई हुई सूरत में रद्दो बदल करना। कमिटमेंट पॉइंट्स हैं। बेहतरीन तरीका ज़िंदगी को अपनाना है, अपना आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हवाले करना। सोच, जज्बे, अमल, इनफरादी ज़िंदगी, इज्तिमाई ज़िंदगी, हर एक ज़िंदगी को, अपनी ज़िंदगी के हर पहलू को खुदा रुखी बनाना है। अल्लाह ओरिएंटेड लाइफ गुजारनी, अल्लाह वाली ज़िंदगी गुजारनी है इंशाअल्लाह। रुकू नंबर 16 है औरतों के हुकूक और ख़ानदानी निज़ाम की बात है। दो मेन पॉइंट्स हैं, ज़ौजैन और यतीम लड़कियां। और लोग आपसे औरतों के बारे में फतवा पूछते हैं, आप कह दें कि अल्लाह ताला तुम्हें उनके बारे में फतवा देता है, और इस किताब में जो तुम पर पढ़ा जाता है यतीम औरतों के बारे में है जिनको तुम वो नहीं देते जो उनके लिए फ़र्ज किया गया है, और तुम रग़बत रखते हो कि उनसे निकाह करो, और बेबस कमज़ोर बच्चों के बारे में भी, और यह कि तुम यतीमों के बारे में इंसाफ पर कायम रहो, और जो भी तुम भलाई करोगे तो बिलाशुबा अल्लाह ताला हमेशा से उसको खूब जानने वाला है। और अगर कोई औरत अपने शौहर से किसी किस्म की ज्यादती या बेरुखी का खौफ रखे तो उन दोनों पर कोई गुनाह नहीं है कि दोनों आपस में किसी तरह की सुलह कर लें, और सुलह बहर हाल बेहतर है, और हर नफ्स में हिर्स हाजिर रखी गई है। और अगर तुम नेकी करो और तकवा इख्तियार करो तो यकीनन अल्लाह ताला उससे जो तुम अमल करते हो हमेशा से पूरा बाखबर है। और तुम हरगिज इस्तिताअत नहीं रखते कि बीवियों के दरमियान अदल करो, खा तुम हिर्स भी रखो, चुनांचे तुम बिल्कुल एक जानिब पूरी तरह न झुक जाओ कि तुम इससे दूसरी को लटकी हुई की तरह छोड़ दो। और अगर तुम इस्लाह करो और तुम डरते रहो तो बिलाशुबा अल्लाह ताला हमेशा से बेहद बख्शने वाला, निहायत रहम वाला है। और अगर वो दोनों जुदा हो जाए तो हर एक को अल्लाह ताला अपनी वुस्सत से गनी कर देगा, और अल्लाह ताला हमेशा से ही बड़ी वुस्सत वाला, कमाल हिकमत वाला है। वलिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, और अल्लाह ताला ही के लिए है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है। और बिलाशुबा तुमसे पहले जो लोग किताब दिए गए थे, यकीनन उन्हें भी और तुम्हें भी हमने वसीयत की है कि तुम अल्लाह ताला से डर कर रहो, और अगर तुम कुफ्र करोगे तो यकीनन जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है सब अल्लाह ताला का है, और अल्लाह ताला हमेशा ही से हर तरह बेपरवाह, हर तारीफ का हकदार है। वलिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, और अल्लाह ताला ही का है जो कुछ आसमानों में है और जो भी ज़मीन में है, और अल्लाह ताला ही वकील काफ़ी है। अगर वो चाहे तो तुम्हें ले जाए ए लोगो, और दूसरों को ले आए, और अल्लाह ताला इस पर हमेशा से पूरी तरह कुदरत रखने वाला है। जो दुनिया के बदले का इरादा रखता है तो अल्लाह ताला के पास दुनिया और आखिरत का बदला है, और अल्लाह ताला हमेशा से सब कुछ सुनने वाला, सब कुछ देखने वाला है। करने वाले काम है यतीमों के साथ इंसाफ पर कायम रहना, भलाई करना, सुलह करना, एहसान करना, अल्लाह ताला से डरना, बीवियों के साथ अदल करना, इस्लाह करना, आखिरत का बदला चाहना। जिन कामों से रोका गया, यतीम लड़कियों के हक अदा न करना, यतीम लड़कियों का निकाह करने से बाज रहना, बीवियों से बदसलूकी और बेरुखी इख्तियार करना, तंग दिल होना, एक बीवी की तरफ इस तरह झुक जाना कि दूसरी को लटकता छोड़ देना, दुनिया का बदला चाहना। कमिटमेंट पॉइंट्स हैं।
अपनी हिम्मतों और ताकतों को सिर्फ दुनिया के लिए नहीं लगाना, आखिरत के सवाब के लिए हिम्मतें, ताकतें, जज्बे, सलाहियतें और वक्त लगाना है इंशाअल्लाह। आखिरी रुकू है, रुकू नंबर 17 है, इस्लामी निज़ाम हयात के उसूल हैं। नंबर 1 अदल, नंबर 2 ईमान, और फिर रुकू के मेन पॉइंट्स में है तीसरा डिस्कशन है मुनाफिकों पर। इंसाफ पर कायम रहने वाले और अल्लाह ताला के लिए गवाही देने वाले बनो, ये अल्लाह सुब्हान व ताला का फरमान है। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, इंसाफ पर पूरी तरह कायम रहने वाले और अल्लाह ताला के लिए गवाही देने वाले बनो, अगरचे तुम्हारी अपनी जानों के या वालिदैन के और रिश्तेदारों के खिलाफ हो। अगर कोई मालदार है या फ़कीर तो अल्लाह ताला उन दोनों से ज़्यादा हकदार है। चुनांचे ख्वाहिश नफ्स की इत्तिबा न करो कि तुम अदल करो, और अगर तुम ज़ुबान को पेच दो या पहलू तही करो तो यकीनन अल्लाह ताला हमेशा से जो तुम अमल करते हो उससे पूरी तरह बाखबर है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही वल किताबिल्लज़ी नज़्ज़ला अला रसूलिही वल किताबिल्लज़ी अनज़ला मिन क़ब्ल। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह ताला पर और उसके रसूल पर और उसकी किताब पर ईमान ले आओ जो उसने अपने रसूल पर नाजिल फरमाई है, और उस किताब पर भी जो इससे पहले उसने नाजिल की। और जो कोई अल्लाह ताला का और उसके फरिश्तों का और उसकी किताबों का और उसके रसूलों का और आखिरत के दिन का कुफ्र करता है तो यकीनन वो भटक गया, बहुत दूर का भटकना। यकीनन वो लोग जो ईमान लाए फिर उन्होंने कुफ्र किया, फिर ईमान लाए, फिर कुफ्र किया, फिर कुफ्र में बढ़ गए, अल्लाह ताला कभी ऐसा नहीं है कि उनको बख्श दे और ना ये कि उन्हें सीधा रास्ता दिखाए। आप मुनाफिकों को खुशखबरी दे दें कि उनके लिए वाक़तन दर्दनाक अजाब है। वो लोग जो मोमिनों के अलावा काफिरों को अपना दोस्त बनाते हैं, क्या वो उनके पास इज्जत तलाश करते हैं? तो बिलाशुबा इज्जत तो सारी की सारी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए। वक़द नज़्ज़ल अलैकुम फिल किताबी अन इज़ा समिअतुम आयातिल्लाहि युकफरु बिहा व युस्तहज़उ बिहा फला तक़ूदू माहुम हत्ता यख़ूज़ू फ़ी हदीसिन ग़ैरिही। और यकीनन अल्लाह ताला ने अपनी किताब में तुम पर हुक्म नाजिल कर दिया है कि जब तुम सुनो कि अल्लाह ताला की आयात के साथ कुफ्र किया जाता है और उनका मजाक उड़ाया जाता है तो उनके साथ मत बैठो यहाँ तक कि वो किसी दूसरी बात में मशगूल हो जाएं। बिलाशुबा तुम भी उस वक्त उन्हीं जैसे होगे। यकीनन अल्लाह ताला मुनाफिकों और काफिरों सबको जहन्नुम में जमा करने वाला है। वो लोग जो तुम्हारे बारे में इंतजार में रहते हैं, फिर अगर अल्लाह ताला की तरफ से तुम्हारे लिए कोई फतह हो तो कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ न थे, और अगर काफिरों के लिए कोई हिस्सा हो तो उनसे कहते हैं कि हम तुम पर गालिब नहीं हो गए थे, हमने तुम्हें मुसलमानों से नहीं बचाया। चुनांचे अल्लाह ताला क़यामत के दिन तुम्हारे दरमियान फैसला करेगा और अल्लाह ताला काफिरों के लिए मोमिनों पर हरगिज कोई राह नहीं बनाएगा। करने वाले काम है इंसाफ का अलंबरदार बनना, अल्लाह ताला का गवाह बनना, सच्ची बात कहना, अल्लाह, उसके रसूल, उसकी किताबों, फरिश्तों और आखिरत पर ईमान लाना, और जिन कामों से रोका गया ख्वाहिश नफ्स की पैरवी में अदल से बाज रहना, लगी लिपटी बात कहना, भटक कर दूर निकल जाना यानी गुमराही में, ईमान लाकर कुफ्र में बढ़ते चले जाना, अहले ईमान को छोड़कर काफिरों को दोस्त बनाना, इज्जत की तलब में इंसानों के पास जाना, अल्लाह ताला की आयात के खिलाफ काफिराना कलिमात कहना, अल्लाह ताला की आयात का मजाक उड़ाना, मुनाफिकत की रविश इख्तियार करना। कमिटमेंट पॉइंट्स हैं, सिर्फ अल्लाह ताला की नज़र में इज्जत पाने की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह ताला। आखिरी आयात हैं जिनमें निफाक की बात है, और इसके दो मेन पॉइंट्स हैं, मुनाफिक और मोमिन, और तज़किरा है मुनाफिक की नमाज। इन्नल मुनाफिकीना युखादिऊनल्लाह व हुवा खादिउहुम। बिलाशुबा मुनाफिक अल्लाह ताला को धोखा देते हैं हालांकि वो उन्हें धोखा देने वाला है। व इज़ा कामू इलस्सलाती कामू कुसाला। जब वो नमाज में खड़े होते हैं सुस्त होकर खड़े होते हैं, वो लोगों को दिखाते हैं, दिखावे की नमाज पढ़ते हैं और अल्लाह ताला को याद नहीं करते मगर बहुत ही कम। वो दरमियान ही में डामाडोल हैं, ला इलाहा उलाई व ला इलाहा उलाई, ना इनकी तरफ हैं ना उनकी तरफ हैं। और जिसे अल्लाह ताला गुमराह कर दे तो आप उसके लिए हरगिज कोई रास्ता नहीं पाएंगे। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, मोमिनों को छोड़कर काफिरों को दोस्त ना बनाओ। क्या तुम चाहते हो कि अपने खिलाफ अल्लाह ताला के लिए एक वाज़ेह हुज्जत बना लो? मुनाफिकों के बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रूलिंग है,
दोज़ख के सबसे निचले दर्जे में होंगे। इन्नल मुनाफिकीना फि दर्किल अस्फली मिनन नार वलन तजिद लहुम नसीरा। यकीनन मुनाफिक दोज़ख के सबसे निचले दर्जे में होंगे और आप उनका हरगिज़ कोई मददगार नहीं पाओगे, मगर वो लोग जिन्होंने तौबा की और इस्लाह कर ली और उन्होंने अल्लाह ताला के दीन को मजबूती से थाम लिया और अपने दीन को अल्लाह ताला के लिए खालिस कर लिया, तो ये लोग मोमिनों के साथ होंगे और अल्लाह ताला जल्द ही मोमिनों को अजर अजीम अता करेगा। मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम, क्या करेगा अल्लाह ताला तुम्हें अजाब देने से। इन शकरतुम व आमनतुम, अगर तुम शुक्र करो और ईमान ले आओ। वकानल्लाहु शाकिरन अलीमा, और अल्लाह ताला हमेशा ही से कदर करने वाला, सब कुछ जानने वाला है। कमिटमेंट पॉइंट्स है, शुक्र करना सीखना है, अपनी नमाज दुरुस्त करनी है इंशाअल्लाह। इस रुकू में करने वाले काम है तौबा करना, अपने तर्ज अमल की इस्लाह करना, अल्लाह ताला का दामन मजबूती से थामना, अपने दीन को अल्लाह ताला के लिए खालिस करना, ईमान वालों का साथ देना, अल्लाह ताला का शुक्र गुजार बनना, ईमान की रविश पर चलना, और जिन कामों से रोका गया अल्लाह ताला के साथ धोखा करना, मुनाफकत करना, नमाज के लिए कसमसाते हुए उठना, रियाकारी करना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को कम याद करना, कुफ्र और ईमान के बैन बैन रहना, मोमिनों को छोड़कर काफिरों को अपना रफीक बनाना। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है हमें शुक्र वाली ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए।